हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे एग्जाम टॉप 2 क्लासेज पर। दोस्तों, आज फिर आपके सामने लेकर आए हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान। सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान की ओर से। और आज तारीख हो चुकी है 5। एग्जाम के लिए 2 दिन ही शेष बचे हैं। दोस्तों, मैं आपको कुछ टॉपिक छांट छांट के आपके सामने क्लास लेकर आ रहा हूँ, जिसमें से कम ही क्वेश्चन होंगे, लेकिन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगे। चलो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शेखावटी वे, शेखावटी क्षेत्र में कांतली नदी के प्रवाह का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? शेखावटी क्षेत्र में कांतली नदी के प्रवाह का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तोरावटी, देवड़ावाटी, चंद्रावती या आड़ोती? तो इनका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, तोरावाटी। किस नाम से जाना जाता है? तोरावाटी। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन 2 की ओर। राज्य के किस स्थान पर सूर्य की किरणें राज्य के किस स्थान पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती है? सबसे कम भी पड़ती हैं और तिरछी पड़ती है। इस ऑप्शन में दिया हुआ कौन सा जिला है जहां सूर्य की किरणें सबसे कम पड़ती हैं? दौसा, पाली, भरतपुर या जोधपुर? दोस्तों, इनका आंसर जो है वो जल्दी से बता दीजिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, पाली। पाली शहर इन चारों स्थानों में से सबसे कम अक्षांशों पर स्थित है, अतः यहाँ किरणें अन्य 3 की अपेक्षा, 3 जिलों की अपेक्षा पाली पर कम पड़ती है। संपूर्ण राजस्थान की बात करें तो बांसवाड़ा व डूंगरपुर 2 ऐसे जिले हैं जिस पर सबसे कम किरणें तिरछी पड़ती है। चलो हम क्वेश्चन नंबर 3। वागड़, मालवा, किराड़ू आदि क्षेत्रों में प्राचीन समय में आदि क्षेत्रों में प्राचीन समय में किस वंश का शासन रहा था? वागड़, मालवा और किराड़ू कि इस क्षेत्रों पर किस वंश का शासन रहा था? चौहान वंश, राठौड़ वंश, पाटी वंश या परमार वंश? जल्दी से इनका उत्तर बता दीजिए कमेंट में। तो इन पर किसका शासन रहा था? तो इनका आंसर हो जाएगा परमार वंश का इस पर शासन रहा। क्वेश्चन नंबर 4। स्वतंत्रता के समय अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र पर किसका अधिकार था? स्वतंत्रता के समय अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र पर किसका अधिकार था? राठौड़ वंश का, कछवा वंश का, चौहान वंश का या अंग्रेज सरकार का? इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इनका डी ऑप्शन है, जैसे कि अंग्रेज सरकार। इनका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि स्वतंत्रता के समय अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में अंग्रेज सरकार यानी केंद्रीय सरकार के सीधे नियंत्रण में था, अतः जिसका प्रशासन जो था वो चीफ कमिश्नर के अधीन था। इसी कारण अंग्रेज सरकार का अजमेर मेरवाड़ा पर अधिकार था। से आपको घुमा के जो एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाएंगे वो इस तरह से घुमाकर आपके सामने पेश कर दिए जाएंगे। तो आपको इसी क्वेश्चन में घबराना नहीं है। आपको क्वेश्चन क्या करना है, तीनों ऑप्शन का पहले निकालना है कि इसका ये क्वेश्चन हो रहा है या नहीं हो, फिर पीछे बचता है उनका ऑप्शन सही कर दो। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? यह बहुत बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है और अगली बार भी पूछा जाएगा। कंफ्यूजन करने वाला प्रश्न है। आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत को, हरिदेव जोशी को, गोविंद गुरु को या सूरजी भगत को? इस 4 ऑप्शन में से उत्तर बढ़ता है। दोस्तों, एक आपको ट्रिक बता दूं कि आदिवासियों का मसीहा जो मो आ रहा है, मसीहा, तो आपको पहले ध्यान रखना है मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत। इस तरह से आदिवासियों का मसीहा ये म है और आगे भी म है। इस तरह से आपको यदि कंफ्यूज हो तो आप भी इसे ध्यान में रखकर याद कर सकते हो। तो आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 6। जैसे वर्तमान राजस्थान का निर्माण किस तिथि को किया?
किस तिथि को हुआ? वर्तमान राजस्थान का निर्माण किस तिथि को हुआ? यह भी प्रश्न एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें जो कंफ्यूज करते हैं वो कंफ्यूज करने वाला है अंक, जो तिथि होती है वो ही अंक हमें कंफ्यूज करती है। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? इनका आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1956। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि राजस्थान का निर्माण हुआ तो एक जो हम काम नया करवाते वो 1 तारीख को करवाते, फिर न याद रखना है, न यानी नवंबर और 1956 इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है। अब संयुक्त राजस्थान में 4 बड़ी रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व जैसलमेर। इन 4 रियासतों में 30 मार्च 1949 को प्रत राजस्थान का निर्माण हुआ। इसी तिथि को राजस्थान निर्माण की तिथि माना जाता है। ठीक है। फिर राजस्थान का वर्तमान स्वरूप, जो हम 1 तारीख को नया काम करते थे, 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया। क्या आया? 1 नवंबर 1956 में अस्तित्व में आया। इस तरह से अपने 100 जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे एग्जाम में आने लायक वो कंप्लीट हो गए। धन्यवाद। आशा करता हूं कि अगली क्लास फिर आपके लिए बना सकूं। ठीक है। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और आपके दोस्त, आपके साथी जो भी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये क्लास को पहुंचा दीजिए। ठीक है। उनके लिए जो ये सब ट्यूशन काम आ जाए तो वो भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है लिए धन्यवाद। क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।